यही कहते थे कि साहब अगर हमने चोरी किया तो हमें जेल डाल दिया जाए। अब जेल डाल दिया जाए तो अब इनकी ऐसी तैसी हो रही है। अगर ये चोरी नहीं किए होते तो सत्येंद्र जैन आज लगभग 12 महीने हो गए, लगभग 1 साल से जेल है। जो कहते थे शहीद भगत सिंह की तरह हम आगे खड़े, आज पत्नी के नाम का बहाना लेते हैं। आज कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, क्यों नहीं कोर्ट इनको बेल दे रहा है। ये चोरी करेंगे और ऊपर से सीना चोरी करेंगे। किस तरह से 45 करोड़ रुपए इन्होंने अपने शीश महल चिपकाने के लिए लगा दिए। जनता की, दिल्ली की, हम आज एनडीएमसी एरिया में खड़े हैं, एनडीएमसी के लोग पूछ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, जे कॉलोनी वाले, दलित, गरीब, उनकी खून पसीने की कमाई को केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपए लगाकर 10-10 लाख रुपए के पर्दे खरीदते हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और हाल ही में मंत्री बनी आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े दावे किए हैं और कहा है कि बीजेपी बताए कि क्या घोटाले, शराब घोटाले को लेकर कि घोटाला क्या है और सबूत कहाँ है। क्या अब आपके प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो पूरे देश से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए माफ़ी मांगेंगे? देखिए, आतिशी को अभी जब पीछे एमसीडी का चुनाव हुआ तो सबने देखा है किस तरह से उन्होंने पार्षदों को उस्काया और जूता चप्पल चलवाए हैं। तो जहाँ तक आतिशी की बात है, स्थिति का चेहरा लोग, दिल्ली के लोग जानते हैं। दूसरी बात, अरे हम इनको सर्टिफिकेट क्यों बांटे? पूरी दिल्ली की जनता ये कह रही है कि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने शराब घोटाले के अंदर दिल्ली की गली गली को खराब करने का काम किया है। तो क्या इनको सबूत हम देंगे? जिस आरोप में मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया और आज भी कोर्ट ने कहा कि 10 तारीख को सुनेंगे, 2100 पेज की चार्जशीट बनी है, तो हमसे जवाब मांग रही है आतिशी। कोर्ट से पूछे सीबीआई ने किस तरह से 2100 पेज की रिपोर्ट दर्ज की है। इन्होंने इसमें घपला किया है, घोटाला किया है, दिल्ली की जनता देख रही है और कोर्ट अपना काम कर रहा है। सीबीआई ने अपना काम कर दिया है। अब माननीय न्यायालय 10 तारीख को जो सुनवाई है उसमें फैसला सुनाएगा। साहब अगर ये चोरी नहीं किए होते तो सत्येंद्र जैन आज लगभग 12 महीने हो गए, लगभग 1 साल से जेल है और लगातार बेल मांगते हैं। कभी पत्नी के नाम पे मांगते हैं, कभी बेटे की बीमारी के नाम पे मांगते हैं, कभी अपना स्वास्थ्य खराब मांगते हैं, कभी जैन समुदाय के नाम पे मांगते हैं। क्यों नहीं कोर्ट इनको बेल दे रहा है? ये चोरी करेंगे और ऊपर से सीना चोरी करेंगे, नहीं चलेगा। किस तरह से 45 करोड़ रुपए इन्होंने अपने शीश महल चिपकाने के लिए लगा दिए। जनता की, दिल्ली की, हम आज एनडीएमसी एरिया में खड़े हैं, एनडीएमसी के लोग पूछ रहे हैं, ये जो 45 करोड़ रुपए लगाए हैं इसमें हमारी कमाई का हिस्सा भी था, हमने भी टैक्स दिया है, तो क्यों 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने आशियाने को चमकाने के लिए गए? ये तो कहते थे साहब हम तो आम आदमी हैं, हम तो 1 कमरे के मकान में, 2 कमरे के मकान में रहेंगे। अब ऐसा क्या हो गया कि एनडीएमसी क्षेत्र के लोगों का, पूरी दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई, हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले, जे कॉलोनी वाले, दलित, गरीब, उनकी खून पसीने की कमाई को केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपए लगाकर 10-10 लाख रुपए के पर्दे खरीदते हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है, ये दिल्ली की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी किसी भी हालत में। कोर्ट अपना काम कर रहा है। मनीष सिसोदिया को बेल मुझे लगता है कि अगली 10 तारीख को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आरोप है, आज तो उनके एक और जो कल्पित है उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल के घर पर क्रॉकरी मैंने भेजी है, केजरीवाल के घर पर सुकेश चंद्र ने कहा है कि फर्नीचर मैंने भेजा है, क्रॉकरी मैंने भेजी है। कहाँ तक मना करेंगे? कहाँ ये नाटेंगे? इनके नाटने से काम नहीं चलेगा। अब दिल्ली की जनता देख चुकी है, पर्दाफाश हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक बार आप भी देखेंगे किस तरह से यौंदे मुँह गिरेंगे। एक कमेंट इस बार भी लेना चाहूंगा। बीजेपी को आतिशी मारलेना ने कहा है कि भारतीय झूठ पार्टी ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। अरे हम कोई किसी को जेल में डाल सकते हैं क्या? कोर्ट अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। अरेस्ट अगर सीबीआई ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? हमें अधिकार है क्या? हम किसी को पकड़ सकते हैं क्या? हम किसी को जेल में डाल सकते हैं? जरा सीबीआई से पूछे। और सीबीआई के सामने रोज नए नए नाटक करते हैं, कभी बीमारी बताते हैं पत्नी की, कभी बताते हैं बच्चे की, कभी बताते हैं कोई और।
इनको शर्म आनी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देते हुए, लेकिन कुछ नहीं होगा साहब। ये जो नकली चेहरा था वह सामने आ गया। अब असली चेहरा कितना भी छुपाएंगे छुपेगा नहीं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो कह रहे हैं कि ईडी ने मान लिया कि संजय सिंह का नाम गलती से आया, ईडी ने जो है पीएम के कहने पर, पीएम के इशारे पर संजय सिंह का नाम डाल दिया उसमें। ये ईडी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट संस्था है, उनको प्रधानमंत्री गाइड कर रहे हैं क्या? उसको गृह मंत्री चला रहे हैं क्या? उसको भारतीय जनता पार्टी चलाती है क्या? आज से पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, ईडी अपना काम करता था। आज उससे पहले कांग्रेस सरकार हुआ करती, ईडी अपना काम करता था। तो ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं। हमारे इन संस्थाओं को, जिनको पूरा देश ने, पूरी दुनिया के अंदर सम्मान दिया जाता है, उनको बदनाम करने का काम ना करें। अगर इन्होंने चोरी नहीं की है तो क्यों घबराते हैं? माना नाम आ भी गया तो सफाई दें, अपने सबूत दें कि हमने चोरी नहीं की है। सीबीआई ने 21 पन्ने का अगर चार्जशीट दाखिल किए तो उसमें बताएं कि हमने चोरी नहीं की है। घबराते क्यों हैं? यही कहते थे कि साहब अगर हमने चोरी किया तो हमें जेल डाल दिया जाए। अब जेल डाल दिया जाए तो अब इनकी ऐसी तैसी हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दो भगत सिंह या मनीष सिसोदिया, चढ़ा दो, चढ़ जाएगा, हंसी हंसी फांसी चढ़ जाएगा। साहब मनीष सिसोदिया को इतनी शर्म आनी चाहिए कि शहीद भगत सिंह जो 25-27 साल की उम्र में फांसी पे झूलते फांसी पे चढ़ गए, वो बरी हो सकते थे, वो माफ़ी मांग लेते तो शायद बाहर आ सकते थे। बट उन्होंने कहा नहीं, मैं इस देश को जगाने के लिए, देश को, युवाओं को जगाने के लिए शहीद होने का तैयार हूँ। और ये जो कहते थे शहीद भगत सिंह की तरह हम आगे खड़े, आज पत्नी के नाम का बहाना लेते हैं। आज कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे सामाजिक कार्यक्रमों में जाना है। यही शहीद भगत सिंह जी ने तो वो जो काम किया, आज देश नहीं पूरी दुनिया उसको नतमस्तक करती है। जरा ये संभलें और क्यों घबराते हैं? चोरी नहीं की है तो ईडी कितने दिन रख सकती है? सीबीआई कितने दिन रख सकती है? ये क्यों घबराते हैं? ये शहीद भगत सिंह का नाम लेते थे, जिस तरह से नाम लेके अपनी बात करते थे, जरा करें और आने दें समय को और अपने सच्चाई को पेश करें। अगर ईडी और सीबीआई गलत हो तो बताएं। आतिशी मारलेना जो भी हाल ही में मंत्री बनी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, ईडी सीबीआई को 1 रुपए का भी घोटाला इसमें नहीं मिला है। और कह रही है मैं नहीं कह रही हूँ, ये राउज एवेन्यू कोर्ट कह रही है। उनको ये लगता है कि 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ तो न्याय व्यवस्था है और कोर्ट के अंदर वो मैटर पहुंचा हुआ है, कोर्ट संज्ञान ले गया उसके ऊपर। दूध का दूध पानी का पानी होगा, छोड़ दिया जाएगा। उन्हें जबरदस्ती थोड़ा बंद कर जाएगा। अगर उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभी भी बाज आएँ, दिल्ली की जनता को गुमराह ना करें, झूठ ना बोलें, बहुत हो गया। अब ये इससे ज़्यादा जनता दिल्ली की बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप रोज़ झूठ बोलते हैं, रोज़ मजाक बनाते हैं लोगों की, पब्लिक का, लोगों की जनभावनाओं का। उनको बताते हैं कि कैसे हमने आपको छला, कैसे आपको हमने मूर्ख बनाया, और आज बार बार उसको जले पे नमक डालने का काम इस प्रकार के बयानबाज उनके लोग कर रहे हैं। ऐसा उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे दिल्ली में बयानबाजी करने के लिए। इसी चीज़ को कोट करते हुए उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई कि ईडी सीबीआई ने खुद ही प्रूव कर दिया कि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी है। मुझे एक बयान पढ़वा दें वो ईडी का, मुझे वो बयान पढ़वा दें सीबीआई का, मुझे वो बयान दे दें किसी कोर्ट के जज का। इस प्रकार के झूठे बातों को करना, फैलाना उनको शोभा नहीं देता। अब ये समय आ गया है, लोगों की पेशेंस चेक हो चुकी है, लोग अब इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी हद तक जा कर के जनता इनसे बदला लेगी। इनको समझ में आनी चाहिए, अभी भी बंद हो जाएं, अभी भी रोक दें अपनी बयानबाजी, ये झूठी बात करना बंद करें। इसी बीच जो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था, जो एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया था, वो भी आतिशी मारलेना ने कहा कि जो पूरी छानबीन से इतना साबित हो गया कि ईडी सीबीआई के जो अफसर थे, इन्होंने चौथी पास राजा के कहने पर गवाहों को मारपीट करके जो है यहाँ पर बयान करवाए हैं। मैं पुनः वही बात दोहराना चाहता हूँ, अगर मारपीट किया, देश में न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, चले जाएं, जानकारी दें, रिपोर्ट दर्ज कराएं किस व्यक्ति ने उनको हाथ लगाया, उंगली लगा दी, तो ऐसी अनर्गल बातें ना करें। लेकिन हाँ, सत्र बुलाया उन्होंने जिस समय ये शराब घोटाले का मामला हुआ, शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाने का प्रयास किया तो सत्र बुलाया। लेकिन आज जब 45 करोड़ के उसके घर का हिसाब हम मांगने बैठे हैं तो उसके लिए सत्र बुलाए ना, उसमें फेस करें, हमारे विधायकों की बात सुने, हाउस में बैठ कर के बात सुने, फिर वो कहानियां सुनाएं, फिर हम भी कहानी सुनाएंगे उनके बारे में कि कैसे किस प्रकार से एक व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को ठगा और 45 करोड़ रुपए अपने राजमहल बनाने में लगाए। एक
एक आखिरी कमेंट, जो अभी हाल ही में पंजाब से खबर आई, टाइम्स नाउ भारत की रिपोर्टर भावना किशोर, उनको लेकर के संजय सिंह बार बार कह रहे हैं ये बीजेपी का चैनल है, ये बीजेपी की रिपोर्टर है, बार बार पत्रकारों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। देखिए, जिस समय पिछले 7-8 सालों से पत्रकार उनके पक्ष में लिख रहे थे, तब तक तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, तब तक तो वो बहुत आराम से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही एक न्यूज़ चैनल ने उनके बारे में कुछ कहा तो तुरंत वो शुरू हो गए उनको पकड़ना, उनको धरपकड़ करना। शर्म आनी चाहिए। अब पंजाब उनके हाथ में चली गई, अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये पंजाब उनके हाथ में चली गई, पंजाब पुलिस उनके हाथ में आ गई, तो उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आम पब्लिक पे क्या इस्तेमाल करेंगे? अभी तो पत्रकार को नहीं छोड़ रहे। जो राजनीति का चौथा स्तंभ माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उनको अनर्गल आरोपों में अंदर बंद करना चाहते हैं, तो ऐसी चीजें शोभा नहीं देती उनको।